इम्तियाज शेख साहब, आपने बहुत शुक्रिया जी आपका इल्जाम है वफाक का आपके पर, वो कहते हैं कि आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है 8 अरब रुपए का, कहाँ बांटे आपने वो पैसे? देखिए जी, अब मुझे अभी आप सुकून से सुनिएगा नदीम साहब। और वो गवर्नमेंट का एक तो हमारी फाजिल हमारी जो हैं मिनिस्टर साहबा जो हैं, उनको तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है बहुत सी चीज़ों की, ठीक है जी। और मतलब वो मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर उन्होंने बात की है, और मैं आपको पूरे तफसील से बताता हूँ कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि हमारे चेयरमैन ने, आपने जो शुरू में इंट्रो दिया उसके हवाले से मैं बात करूँ। जब ये पूरा मसला शुरू हुआ तो सबसे पहले सिंध के वज़ीर आला ने 26 फरवरी को इसका नोटिस लिया और इस पर अपना काम शुरू किया और लीड रोल अदा किया पाकिस्तान में। और उसी वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मैसेज दिया यही कि हम साथ मिलकर करें, कोरोना ऐसी वबा है जो कि पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में तो है ही है लेकिन पूरी दुनिया में है और हमसे ज़्यादा है वहाँ उन मुल्कों में, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में, चाइना में शुरू हुई। तो लेकिन उसका हमें जवाब ये दिया गया कि मतलब हम पे तनकीद की गई, हमें मतलब उसका रिस्पांस नहीं दिया गया और फेडरल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया शुरू में, और उसके बाद फिर वो मार्च के मिड में कहीं जाके उन्होंने उस पर एक्टिविटी की। तो पहला जो आपका इंटरव्यू था तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला ने पाकिस्तान के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं कि आपने एक्सपायर्ड आइटम्स लोगों को तकसीम किए, क्या ये बात दुरुस्त है? अब आ जाएं आप, वहां से हमें जवाब नहीं मिला। क्या आपकी सिंध हुकूमत ने जो एक्सपायर्ड आइटम्स थे जिनकी मयाद खत्म हो चुकी थी वो लोगों में इमदाद के तौर पर तकसीम किए? सुने मैं आपको सब बातों का जवाब दे रहा हूँ, 8 अरब रुपए की बात, तो 8 अरब तो हमने रिलीफ पे खर्च ही नहीं किए। और जहाँ तक पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो हमने तो पैसे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किए, हमें तो वैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने दिए ही नहीं गए। पैसे रिलीफ के ऊपर खर्च किए, एग्जैक्ट अमाउंट क्या है? 1 अरब 8 करोड़ रुपया जो कि खुराक पे, राशन पे खर्च हुआ है। हमने सबसे पहले हमने माली मुआवनत का प्रोग्राम शुरू करना चाहा और उसके लिए हमने शॉर्ट कोड भी एक किया जिस पे तकरीबन 2.5 लाख कॉल्स आ चुकी थी। अचानक ही हमें मतलब फेडरल गवर्नमेंट के इदारों ने रुकावटें शुरू कर दी, कभी नादरा से, कभी पीटीए से, कभी किसी और से। शॉर्ट कोड्स हमारे चेंज कर दिए गए, हमें डेटा मांगी, डेटा नहीं दी गई। पीटीए ने कहा कि आप टेलीफोन कंपनियों से भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, मतलब पूरा हमें उलझा के रख दिया गया। फिर हमने जो प्रोग्राम हमने शुरू करना था माली मुआवनत का, वो मतलब फिर इनको अपना प्रोग्राम शुरू करना था। हम तो चाहते हैं कि ज़रूर करें, हम तो मतलब हमने तो ताउन का हाथ बढ़ाया लेकिन वो हमें नहीं करने दिया गया, डेटा नहीं दी गई। और ये देखें आप नदीम साहब, मसला ये है, मेरा सवाल का जवाब दे दें तो मुझे समझने में आसानी हो जाएगी। क्या सिंध हुकूमत अब माली मुआवनत कर रही है या नहीं करेगी? क्या फैसला है? नहीं की, हमें नहीं दिया गया करने। हमने तो क्या आप करने का इरादा है, प्रोग्राम है, आप करेंगे या नहीं करनी? देखिए जी, अभी इन्होंने शुरू किया, ये पूरा तो करें। और जब इन्होंने जो शुरू किया है उसका हाल देखें, हजारों लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, हजारों हमारी बहनें औरतें माएँ वहाँ जमा होती हैं। तो आपने कैश रिलीफ देनी है? हमने जी कैश रिलीफ का मंसूबा बनाया हुआ है ना, लेकिन वो हमें शुरू नहीं करने दिया जा रहा, हमें डेटा नहीं दी जा रही, हमें रोका गया। और मतलब फिर उसका हशर देखें क्या हुआ, जिस चीज के लिए ये लॉकडाउन के लिए किया था कि उनको सब सपोर्ट मिले।